एक बूथ कैप्चरिंग की वजह से मुझे हरा दिया गया था। मुझे बलि का बकरा बना दिया कि दिनेश कौशिक को टिकट मिलेगा तो वो इलेक्शन जीतेगा। एन वक्त पे आके फिर टिकट काट दिया गया। ये पता नहीं कहां से ले आए और इसको टिकट दे दिया। और ये सरकार भी निर्दलियों के मदद से ही बन पाएगी। किसी विकसित पुंडरी बनाने का सपना देखा है, वो वहीं खड़ा है जहां छोड़ा था वहीं खड़ा है। मुझे नहीं पता कि कहां पे उन्होंने विकास करवाया है, कहां पे काम करवाए हैं। हरियाणा में चौधर की जंग जो है वो जारी है, माहौल गर्मागर्म है और हरियाणा की इस बार एक दो नहीं बहुत सारी सीटें हैं जो हॉट सीट बन के रह गई हैं। ऐसी एक हॉट सीट पे है पुंडरी में, और पुंडरी का इतिहास रहा है पिछले 6 टर्म का कि यहाँ से बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं वो अपने कैंडिडेट ने जिता नहीं पाई हैं। निर्दलीय कैंडिडेट पिछली 6 टर्म से यहाँ से विधायक चुने जाए हैं और पहले 2 बार के पूर्व विधायक निर्दलीय चुने गए। दिनेश कौशिक जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी इस बार फिर निर्दलीय ताल ठोक के मैदान में इस टाइम हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। आज समय निकाला है सर ने हमारे लिए। द हरियाणा स्टोरी पे आप एक वीडियो देख रहे हैं, ये बातचीत सुन रहे हैं। मैं हूं आपका अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। बातचीत शुरू करें हैं। सर नमस्कार, राम राम। नमस्कार, प्रणाम। सर शुरुआत तो आप गांव-गांव जा रहे हैं, कैंपेन आपका जारी है, तो कितना प्यार जनता का मिल रहा है, कितना आश्वासन मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और जिस भी गांव में जा रहे हैं सभी लोग बहुत प्यार कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से वो इस बार हमें जिताएंगे। सर आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि शुरुआत पॉलिटिक्स की कहां से करी और यहाँ तक आते 2 बार आप विधायक चुने गए निर्दलीय, तो आज इस लड़ाई में आज आप खुद को कहां देख पा रहे हो? मैंने शुरुआत एक कॉलेज लेक्चरर के रूप में की है 1982 से। 18 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया है और उसी दौरान मैंने एक कॉलेज कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया था, भगवान परशुराम कॉलेज। साथ साथ क्योंकि सामाजिक संस्थाएं होती हैं उनके माध्यम से ये बनाया जाता है। मैं उसका फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूँ 8 साल। और उस दौरान कुछ पदयात्राएं की गई, करनाल से चंडीगढ़ पदयात्रा की गई, बहुत बड़े बड़े सम्मेलन किए गए। वो एक समाज के थे, वो सामाजिक संस्थाएं थी, उसके अनुसार मैंने काम किया। लेकिन क्योंकि जब मैंने 2001 में शुरुआत की, बल्कि उससे पहले ही 1999 में ही एक शुरुआत कर दी थी कि मुझे राजनीति में आना है। और मैंने 2000 का इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में जीता था। सभी को ये था कि मेरे पास शायद वोट ना हो, लेकिन बहुत अच्छी वोट आई, केवल 4000 का मार्जिन रह गया था। तब से हमने अपनी राजनीतिक सफर को शुरू किया था। आज पुंडरी की जो ये लड़ाई है, चौधर की लड़ाई जी, इसमें दिनेश कौशिक जी अपने आप को कहां देख पा रहे हैं? हम बिल्कुल कंपटीशन में हैं आपस में। अभी ये स्थिति तो स्पष्ट होगी क्योंकि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हूं और मैं कभी भ्रम में नहीं रहता है। मैंने 2005 का इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस की आंधी थी, उस समय भी मैं 8,500-9 हजार वोटों से जीता था। और उसके बाद 2009 में एक बूथ कैप्चरिंग की वजह से मुझे हरा दिया गया था। लेकिन 2014 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की आंधी थी, उस आंधी में भी हम लोग जीते थे। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार आप बहुत अच्छे मार्जिन से आप जीतेंगे। अच्छा, पुंडरी का जो ये रिकॉर्ड है पिछले 6 टर्म का कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही जीत रहा है, उसके बावजूद मतलब पार्टियां ज्वाइन करने में कितना इंटरेस्ट रखते हैं कैंडिडेट यहाँ? जैसे आपने भी बीजेपी ज्वाइन की, कैसा रहा? मैंने भी पार्टी ज्वाइन की, मैंने भी बहुत काम किया। मुझे ये लगता था कि मेरे साथी, मेरे भाई ये चाहते हैं कि पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन हमारे साथ तो धोखा कर दिया। 2019 में भी मुझे बलि का बकरा बना दिया। किसी बाहर से वेदपाल जी को लेकर आ गए और कहने लगे जी सॉरी, ये पार्टी के हैं, पुराने हैं, इसलिए इनको टिकट दे दिया। तो इस बार फिर से मुझे कहा गया था कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी तैयारी करो, फील्ड में रहो। हम घर घर पे में गए हैं, हम दुकानों में, बाजार में, हर गांव, उस गली मोहल्ले में हम लोग मेहनत करते फिरते रहे। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था उसमें भी बहुत ज्यादा हमने मेहनत की है, बच्चा बच्चा जानता है। और हर एक व्यक्ति के मन में था कि दिनेश कौशिक को टिकट मिलेगा तो वो इलेक्शन जीतेगा। एन वक्त पे आके फिर टिकट काट दिया गया। अरे बीजेपी में इस बार देखा गया कि बहुत सारी जगहों पे जिन लोगों ने ग्राउंड पे मेहनत कर रखी है उन लोगों को साइडलाइन किया गया, टिकट नहीं मिली। ये मतलब क्या लग रहा है? ये ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड है। जो फील्ड के लोग नहीं हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो फील्ड के नहीं हैं वो केवल कागजी कार्रवाई में विश्वास करते हैं। लेकिन हमारी तो कागजी कार्रवाई भी, जो जितना सर्वे था, जितनी रिपोर्ट्स थी, सब बिल्कुल नंबर 1 पे थी। कोई दूसरा मुकाबले में था ही नहीं। ये पता नहीं कहां से ले आए और इसको टिकट दे दिया।
प्रोफेसर दिनेश कौशिक की बात करें तो 2 बार विधायक रहे हैं। कौन कौन से काम हैं जो जनता के बीच लेके जा रहे हैं, जो उन्होंने पहले करवाए हैं? हमने हर गांव के अंदर जितने भी, चाहे वो गलियां थी, चाहे वो प्लॉटियां बोलते हैं, जो खेतों के रास्ते थे, जो बड़े बड़े हॉल, हमने एक ट्रेंड बनाया था कि पहले चौपालें छोटी छोटी होती थी और लोगों को शादी करने के लिए टेंट लगाने पड़ते थे, उसके अंदर शहरों के अंदर जाना पड़ता था, वेंकट हॉल, कम्युनिटी हॉल लेना पड़ता था। मैंने हर गांव के अंदर हर बिरादरी का कम्युनिटी हॉल बनाया है। और जो सड़कें कई कई सालों से, 10-10, 20-20 सालों से जिनकी डिमांड थी, वो सड़कें हमने कम से कम 20 सड़कें ऐसी थी जो हमने उसमें बनवाई हैं। अब यहाँ पे बच्चों को खेल का शौक है और हावड़ी के अंदर एस्ट्रोटर्फ का एक स्टेडियम जो एशिया में जिसकी गिनती होती है, वो वहां पे बनवाया। पाई गांव के अंदर 56 करोड़ रुपए की ग्रांट दी, वहां पर भी एकेडमी और सब तरह के जितने भी काम थे। 5 गांव के अंदर महाग्राम के तहत सीवेज बिछवाया। और ये जो हमारा कैथल से करनाल हाईवे जाता है, इसको 1 वे करवाया। और जितने भी कार्य थे, जो क्योंकि जो बच्चे हैं वो एक देश का भविष्य होते हैं, उनके खेलने के लिए, उनके पढ़ने के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए जो सुविधाएं होती हैं, वो हमने प्रोवाइड करवाई। पुंडरी के अंदर आप देखिए, इंडोर आउटडोर स्टेडियम है, कितना शानदार वो बना हुआ है। हर जगह हमने प्रयास किया है, कोई ऐसी कमी छोड़ी नहीं है। एक कमी रहती है, वह सब डिवीजन का बनाने का। वो सब डिवीजन इसलिए रह गया क्योंकि मैं उस समय हार गया था। इस बार मैं अपने लोगों से, अपने साथियों से, अपने भाइयों से ये वायदा करता हूं कि जीतने के 2 महीने के अंदर पूरा प्रयास करके, कोशिश करके, समय कई बार फॉर्मेलिटी में लग जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले मेरी यही मांग रहेगी कि पुंडरी को सब डिवीजन का दर्जा दिलवाया जाए, जो हमारे साथी हैं, ताकि उनको कहीं करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल छोटे छोटे कामों के लिए ना जाना पड़े। हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें तो आज सरकार बनाने की लड़ाई है और लोग या तो बीजेपी के पक्ष में खड़े हैं कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, या कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। जी। ऐसे में निर्दलीय की लड़ाई इस बार चुनौती मान रहे हैं या कैसे देख रहे हैं? इस बार बहुत ज्यादा निर्दलीय बनेंगे और ये सरकार भी निर्दलियों के मदद से ही बन पाएगी, किसी की मेजोरिटी आने वाली नहीं है। और मैं जहां तक अपनी बात करूं, 2 बार मैं आजाद विधायक बन चुका हूं और तीसरी बार मुझे मौका मिलेगा तो पूरे भारत के अंदर एक इतिहास होगा कि कोई विधायक 3 बार आजाद बनाओ। अच्छा, इतिहास की बात करें तो निर्दलीय 6 टर्म से यहाँ से विधायक हैं, ये तो है ही है। आपकी स्पीच सुन रहा था मैं किसी गांव की कि 1996 के बाद से एक बार पंडित बिरादरी से एक कैंडिडेट चुना जावा है, अगली बार दूसरी किसी बिरादरी से, फिर पंडित, फिर दूसरी बिरादरी से। तो पिछली बार नॉन ब्राह्मण कैंडिडेट, नॉन ब्राह्मण था, और इस बार क्या देख रहे हैं? इस बार ब्राह्मण की बारी है, इस बार मेरी बारी है। और भी हैं ब्राह्मण में। बिल्कुल है, और उनका लोगों ने फैसला किया हुआ है कि क्योंकि एक बिरादरी से कभी कोई विधायक नहीं बनता, 36 बिरादरी को लेके चलना पड़ता है, सबको लेके चलना पड़ता है और उनको साथ लेके चलते हैं तभी जाके विजय होती है। एक बिरादरी के तो सभाओं का इलेक्शन हो गया, तो मुझे मेरे साथ हर बिरादरी के लोग मेरे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा वोटों से मुझे वो जिताएंगे। अभी विधायक रहे गोलन साहब, वो भी निर्दलीय मैदान में थे, लेकिन कल उन्होंने कांग्रेस जो है वो ज्वाइन कर ली है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उसमें। तो क्या लगता है, इससे कांग्रेस का जो यहाँ का मैदान है वो मजबूत हुआ है या क्या? नहीं, उनका कोई असर नहीं है क्योंकि वो अपनी साख पहले ही खो चुके थे और इस बार जब उन्होंने विड्रॉ किया है तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, लेकिन कांग्रेस को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। बीजेपी के कैंडिडेट या फिर किससे आप अपनी टक्कर या मुकाबला जो है वो मान रहे हैं? ये बहुकोणीय मुकाबला है, इसमें हर व्यक्ति इस समय बराबरी पे खड़ा है और मौके के ऊपर किसको ज्यादा वोट मिलती हैं ये तो समय बता पाएगा। 30 तारीख के बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तक कोई भी व्यक्ति आगे नहीं है, सब बराबर में। पुंडरी के लिए क्या सपने आपने देख रखे हैं कि आगे पुंडरी को एक विकसित पुंडरी बनाने का सपना देखा है, क्योंकि बहुत 10 साल का मुझे टाइम दिया गया था और जितना भी मैं उन्नति और तरक्की के कार्य कर सकता था मैंने किए हैं। और अब जब मौका मिलेगा तो जब सब डिवीजन बनेगा तो निश्चित रूप से सब डिवीजन बनने के बाद उस क्षेत्र में उन्नति होती है, तरक्की होती है, इंडस्ट्रीज आती हैं, बच्चों को रोजगार मिलता है, जो छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं वो सब यहाँ लोकल लेवल पे दूर हो जाती हैं। और मैं विश्वास के साथ नहीं बल्कि दावे के साथ कह सकता हूँ कि पुंडरी का चहुमुखी विकास करने का मेरा सपना है, वो हम करेंगे।
और जो विधायक रहे हैं, या पिछले की मैं बात करूं क्योंकि उससे पहले आप विधायक थे, आपने जहां पुंडरी को छोड़ा और उसके बाद के पुंडरी में क्या फर्क देख रहे हैं? वो वहीं खड़ा है जहाँ छोड़ा था, वहीं खड़ा है। मुझे नहीं पता कि कहाँ पे उन्होंने विकास करवाया, कहाँ पे काम करवाए हैं। वो कहते हैं कि मैंने विकास करवाया, मुझे तो कहीं दिखता नहीं है। और अगर विकास करवाए होते तो इलेक्शन के बीच में बैठना ना पड़ता, पीछे ना हटना पड़ता, लोग उनका साथ देते। मुझे एक बार तो किसी को भी बना देते हैं, लेकिन दूसरी बार बनना मुश्किल होता है। वो केवल कामों के आधार पर, विश्वास के आधार पर, लोगों के लगाव के आधार पर और प्रेम के आधार पर ये दूसरी बार लोग विधायक बनाते हैं। और तीसरी बार आप देखना, तीसरी बार भी हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे स्वजन, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं और हमारी बहनें मेरा साथ जरूर देंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत में प्रोफेसर दिनेश कौशिक इस वक्त मौजूद थे। 2 बार पूर्व विधायक रहे हैं पुंडरी में और इस बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने साथियों के साथ चुनाव मैदान में है और मुकाबले में है, अच्छे खासे मुकाबले में। इतिहास पुंडरी का रहा है, पिछले 6 साल से निर्दलीय हैं, वो तो है ही है। 1996 से जो एक पैटर्न है, एक बार ब्राह्मण कैंडिडेट, एक बार नॉन ब्राह्मण, उसमें भी इस बार मतलब अगर वही रिपीट हो रहा है तो इस बार फिर से वो इस बार मजबूत दावेदार देखे जा रहे हैं। पूरी बातचीत के आधार पर पुंडरी हलके की जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पुंडरी हलके के अलग अलग गांवों से भी आप तक वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। कैमरे के पीछे कमल अत्री, राम राम।